नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजत अग्रवाल है। दोस्तों, मैंने पिछले दिनों टैक्स प्लस और टैक्स माइनस के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। तो दोस्तों, इसके अंदर कई प्रॉब्लम्स आ रही है और व्यूअर्स ने मुझे कमेंट भी किया। तो दोस्तों, आज मैं उन प्रॉब्लम्स को शेयर करने वाला हूं और उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं आदिल अंसारी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस टैक्स प्लस टैक्स माइनस के अंदर एक प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर किया और मैं आज उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे ऐसे व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं जो मेरी वीडियोस को ध्यान से देखते हैं। दूसरा, अगर उन्हें डाउट होता है तो दोस्तों कमेंट करते हैं। दोस्तों, ये आप एक चीज़ नोट करना कि अगर आप कोई डाउट मेरे से पूछते हैं तो दोस्तों इससे सिर्फ आपको ही बेनिफिट नहीं होता। दोस्तों, जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं दोस्तों, उनको भी बेनिफिट होता है। तो दोस्तों, अगर कोई मेरी वीडियोस के अंदर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिना कुछ सोचे समझे बस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो के अंदर क्या किया था। तो दोस्तों, हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने 8500 वैल्यू ली थी। दोस्तों, एक और मेरे पास एक कमेंट आया था सिद्धेश यादव जी का। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने इस वैल्यू को 8500 रुपीज़ बोला। तो दोस्तों, वो ये कहते हैं कि ये 8500 नहीं है, ये 8500 है। तो सिद्धेश जी, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ये 8500 ही है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये बताया था कि 8500 एक कॉस्ट है। होलसेलर हमें ये एक प्रोडक्ट की प्राइस बताता है और ये कहता है कि इसके अंदर आप टैक्स प्लस जोड़ना है, आपको टैक्स। तो दोस्तों, हम टैक्स प्लस बटन प्रेस करा था हमने, तो 8925 वैल्यू आई जो हमने लिख ली। और हम जैसे ही एक और बार टैक्स प्लस बटन दबाते हैं तो हमें टैक्स की वैल्यू पता चल जाती है, जो कि है 425। तो दोस्तों, ऐसे ही मैंने टैक्स माइनस बटन को समझाने के लिए, फंक्शन को समझाने के लिए यही एग्जांपल लिया था कि मैंने कहा था कि 8500 रुपीज़ होलसेलर कहता है ये प्रोडक्ट की प्राइस है और इसके अंदर जो टैक्स है वो इंक्लूड है। तो दोस्तों, हमने टैक्स माइनस प्रेस कर दिया था, जो कि वैल्यू आई 8095। तो यहाँ पर भी 8095 वैल्यू आई और हम जैसे ही एक और बार प्रेस करते हैं तो हमें टैक्स की वैल्यू पता चल जाती है, जो है 404 और हमारी भी 404 है। अब देखिए दोस्तों, जो आदिल अंसारी जी हैं, उनका डाउट क्या है। दोस्तों, वो ये कहते हैं कि जो यहाँ पर टैक्स हमने निकाला है वो दोनों अलग अलग क्यों हैं। यानी कि टैक्स प्लस किया तो 425 आया और टैक्स माइनस किया तो 404 आया, ऐसा क्यों। और उन्होंने रीज़न दिया, वो ये कहते हैं कि हमने दोनों क्वेश्चन के अंदर सेम वैल्यू ली है, जो कि है 8500 रुपीज़। दूसरा, हमने टैक्स प्लस करते वक्त भी 5% लिया था रेट और टैक्स माइनस करते भी 5% टैक्स रेट लिया था। तो वो ये कहते हैं कि जब 8500 के अंदर 5% हम प्लस करते हैं तो 8500 का 5% 425 रुपये होता है। और जब हम 8500 के अंदर टैक्स माइनस करते हैं, यानी माइनस 5% करते हैं, तो भी तो टैक्स जो की वैल्यू 425 आनी चाहिए। ऐसा चेंज क्यों है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो कि मेन है, ध्यान से सुनिएगा कि दोस्तों, जो परसेंट है वो अलग चीज़ होती है और जब हम टैक्स निकालते हैं वो एक अलग चीज़ होती है। तो देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए, अब देखिए दोस्तों, पहले आप ये समझिए कि जो 8500 इंक्लूडिंग टैक्स का समझिए, ध्यान से सुनिएगा। जो होलसेलर है वो ये कहता है कि जो 8500 मैंने वैल्यू बताई है उसके अंदर टैक्स इंक्लूड है। रिटेलर को ये बात कह रहा है। तो दोस्तों, हम इससे क्या समझें। इससे हम ये समझते हैं दोस्तों कि जो होलसेलर था उसने कॉस्ट वैल्यू के अंदर, प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर प्लस किया टैक्स रेट, और टैक्स रेट प्लस करने के बाद जो वैल्यू आई वो हमें बता दी। यानी दोस्तों,
हमें एक ऐसी वैल्यू निकालनी है एज अ रिटेलर हमें एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके अंदर जब हम प्लस करते हैं 5% तब हमें 8,500 रुपीज़ आए। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, आप समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, आपके हिसाब से अगर करते हैं, मान लीजिए वो जो होलसेलर है वो कहता है कि 8,500 रुपीज़ आपकी जो कॉस्ट प्राइस है प्रोडक्ट का और इसके अंदर टैक्स इंक्लूड है। तो आप जो नॉर्मली क्या करते हैं, आप कहते हैं 8,500 है, 5% टैक्स है, तो हम 5 माइनस कर देते हैं 5% और ये आ गई हमारी कॉस्ट। लेकिन दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं इसको समझाता भी हूँ कैसे गलत होगा। अब देखिए दोस्तों, हमने कॉस्ट निकाल ली है कैसे, 8,500 के अंदर हमने माइनस कर दिया 5% और हमने कहा कि ये तो कॉस्ट आ गई डायरेक्टली। अब देखिए दोस्तों, 8,750 आप कॉस्ट मान रहे हो, तो आप एक बार अपने आप को होलसेलर मान लो, ठीक है दोस्तों। तो यानी आपने जो कॉस्ट निकाल ली है वही कॉस्ट होलसेलर की होगी, यानी कि होलसेलर ने कॉस्ट लिखी 8,075। अब इसके अंदर उसने प्लस करा 5% ताकि वो वैल्यू बता सके रिटेलर को इंक्लूडिंग वाली, ठीक है दोस्तों। तो हम प्लस 5% करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है, 8,478, लेकिन होलसेलर ने हमें क्या रेट बताया था, 8,500 रुपीज़। तो दोस्तों ये डिफरेंस कैसे आया? अगर मैं आपकी बात मानता हूँ तो इधर डिफरेंस नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है दोस्तों? वो इसलिए आ रहा है दोस्तों क्योंकि हमें जो कॉस्ट निकालनी है वो उस वैल्यू की कॉस्ट निकालनी है जिस पे अगर हम 5% जोड़ते हैं तो ये वैल्यू आए 88,500 रुपीज़। अब दोस्तों अगर हम मैथमेटिकली देखें, अगर हम दोस्तों मैथमेटिकली देखें तो हम कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम इसका जो फॉर्मूला है मैथमेटिकली वो ये है कि हम जो प्राइस हमें जो दी गई है जिसके अंदर टैक्स इंक्लूड है हम यहाँ लिखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं जो टैक्स की रेट होती है, यानी कि जो 5% है। अब फॉर्मूला यहाँ पर सिंपल सा ये होता है कि हम प्लस करते हैं यानी ऐड करते हैं डिनोमिनेटर के अंदर, न्यूमरेटर को ऐड करते हैं, यानी जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू होगी, वैल्यू क्या है न्यूमरेटर में 5, यानी हम प्लस कर देंगे 5, यानी जो एक्चुअल हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो ये है 8,500 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 105। इस फॉर्मूले को लगाने के बाद दोस्तों आपको टैक्स की वैल्यू पता चलेगी और फिर आप इस वैल्यू में से जब टैक्स माइनस कर देंगे तब जाकर आपको कॉस्ट मिलेगी। ऐसे आप सिंपली डायरेक्टली कॉस्ट नहीं निकाल सकते। अब देखिए दोस्तों, 8,500 अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम 5 से और हमें डिवाइड करना है 105 से, तो हमारी वैल्यू आती है 404। और दोस्तों जब हमने टैक्स माइनस बटन को यूज़ किया था तो हमें जो टैक्स मिला था वो कितना मिला था, 404 मिला था दोस्तों। और यही हम 8,500 में माइनस 404 कर देते हैं जो हमने निकाला है टैक्स, तो हमें कॉस्ट मिल जाएगी यानी 8,096। और दोस्तों हमने जो वैल्यू निकाली थी वो दोस्तों 8,095 निकाली थी। अप्रोक्सीमेटली देखा जाए दोस्तों तो हमारा आंसर बिल्कुल सही निकला है। तो दोस्तों अब मैं ये बताना चाहूँगा कि टैक्स माइनस का बेनिफिट क्या है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप टैक्स माइनस का बटन यूज़ नहीं करते तो आपको ये पूरी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती। मैथमेटिकली अगर आप करते हैं तो आपको ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए आप होलसेलर हैं तो आप ये पूरे दिन आपको रेट बताने पड़ते हैं रिटेलर्स को, तो आप ऐसे बताएंगे तो आपका पार कैसे पड़ेगी। तो दोस्तों हम डायरेक्टली टैक्स माइनस बटन प्रेस कर देते हैं। तो दोस्तों इसलिए हमारा जो टैक्स की वैल्यू थी वो डिफरेंट आई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं आपको समझाना चाहता था कि आप टैक्स प्लस और टैक्स माइनस बटन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और मैंने आपको ये प्रॉब्लम जो थी वो मैंने सॉल्व भी कर दी है।
तो दोस्तों मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि हम नॉर्मल लाइफ के अंदर कैसे सेविंग कर सकते हैं मनी की। दोस्तों ये वीडियो मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर आपको शो भी कर रहा हूँ। दोस्तों मैं चाहता हूँ ये वीडियो हर कोई देखे, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों अगली बार कुछ नया वीडियो मैं लेकर आऊँगा आपके सामने। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।